Hello, good morning, girls. Good morning, ma'am. Girls, have everyone has joined? Shall I start? मैम 2 मिनट वेट कर लो। Okay. Okay. So today we'll begin with the chapter duality. Girls, simplex आपको clear है? यस मैम। उसमें जो आपने उसमें से क्वेश्चन पूछा था ना 33 एग्जाम्पल, दैट इज रॉन्ग. मैंने उसको कल काफी देर उसको सॉल्व किया एंड एवरी ऑल्टरनेटिव से उसका आंसर सही नहीं आ रहा. मींस एंड में उसका एक जो x1 या x2 में से एक चीज जीरो आ ही रही है. ठीक है, तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है. वो आएगा तो फिर वो वही सिनेरियो आएगा उसमें. तो मे बी वो क्वेश्चन इज रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. तो आप उसको छोड़ दो, बिकॉज उसका इन एनी वे सोल्यूशन ऐसे ही आएगा कि एक जीरो आपका आएगा ही आएगा. मैंने 2-3 ऑल्टरनेटिव से उसको ट्राई कर लिया. सो मे बी दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग. और अगर आपको आंसर बाई चांस आ भी जाता है तो आप सिंपली जैसे एक वैल्यू जीरो आ गई है दूसरी जो भी आ गई है वो लिखाना. ठीक है, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट. क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। Okay. So today we'll begin with the next chapter, that is duality. बहुत सिंपल है चैप्टर, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है एंड 1-2 दिन में ही हो जाएगा. So I'm just sharing my screen. एक सेकेंड. Yes girls, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. चलो, let's just begin with the chapter that is duality. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली सर्टेन रूल्स फॉर डुअलिटी जो हमें यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझने हैं. अगर आपको रूल्स समझ आ गए तो
चैप्टर इज हाफ डन. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डुअलिटी. डुअलिटी चैप्टर भी जो हमारे ये एलपीपी की चैप्टर्स की सीरीज है ना, एलपीपी ग्राफिक किया हमने सबसे पहले, देन वी हैव डन एलपीपी सिंप्लेक्स एंड देन डुअलिटी. ये तीनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड है. ठीक है. ओके गर्ल्स. Okay, ma'am. Okay, ma'am. या सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट डुअलिटी, डुअलिटी में क्या होता है, जो हम एलपीपी, ये गर्ल्स रूल्स साथ में चाहे नोट कर लो. ठीक है, बिकॉज ये रूल्स के बेसिस पे ही ये चैप्टर है एंड बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. फर्स्ट वन इज एलपीपी प्रॉब्लम जो होती है. ठीक है, उसको हम यहाँ पर एलपीपी जो नॉर्मल हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमल. एंड व्हाट इज डुअल एंड व्हाट इज डुअलिटी. डुअलिटी क्या होता है, उसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से स्टेट करना. मींस द सेकंड वे ऑफ stating the same problem is known as dual. Is called the dual. समझ आया? एलपीपी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपकी प्राइमल है एंड उसी को दूसरे तरीके से जब आप लिखोगे उसको हम उसका डुअल कहेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. चलो. सो अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम दी हुई है, लाइक मैक्सिमाइजिंग जेड दिया हुआ है, सो जब उसका मैं डुअल बनाऊंगी ना तो वो क्या बनेगा, मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम. ठीक है. सो इसको रिपीट करो, बोलो इस स्टेप को. हाँ जी गर्ल्स, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम का डुअल क्या बनेगा? Minimizing problem. Minimizing. ओके. सो अगर क्वेश्चन में उल्टा मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम दी हुई है तो उसका डुअल क्या बनेगा? Maximizing. मैक्सिमाइजिंग. ठीक है. हाँ, तो एक चीज और, अब चाहे आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, आंसर निकाला, चाहे इस तरीके से किया, एंड में जो मैक्सिमाइज जेड होता है ना आपका, जो लास्ट आंसर आता है मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू, वो आपकी सेम आएगी. मतलब सोल्यूशन विल बी सेम, चाहे आप उसको प्राइमल को सॉल्व करके देख लो, चाहे उसका जो डुअल आपने कन्वर्ट किया डुअल को सॉल्व करके देख लो. समझ आई मेरी बात? सो सोल्यूशन विल बी सेम चाहे आप प्राइमर में, अभी आपको करके भी दिखाऊंगी. जो पहले तो बना के दिखाएंगे हम डुअलिटी. इसमें मेनली ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. पहले तो मैं यही बता दूं कि ये जो डुअलिटी का क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में ही आता है एंड सिर्फ यही आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है एंड बोलते हैं इसका डुअल प्रॉब्लम बना दो, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, आता नहीं है कभी भी सॉल्व करने के लिए, नहीं वो कहता सॉल्व करने के लिए क्या भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों को सिंप्लेक्स आता ही है, तुमने सिंप्लेक्स से उसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट. ठीक है, दैट्स वाई वो सॉल्व करने के लिए नहीं कहते क्योंकि सिंप्लेक्स का क्वेश्चन अलग से आता है. डुअलिटी वो 5 मार्क्स में ही डालता है, जस्ट सिंपल आपको यही बोलता है कि इसका डुअल बना दो. ठीक है. अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि चाहे एक प्राइमल प्रॉब्लम है, चाहे जो उसका डुअल आपने कन्वर्ट किया है, दोनों का लास्ट में जो मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड जो जेड वाली वैल्यू होती है दैट विल बी सेम. ठीक है, उसका आंसर सेम आएगा. और लेकिन ये बनाते क्यों? अब आप पूछोगे कि अगर सेम ही आंसर आना है तो हमने डुअलिटी क्यों बनाया? बिकॉज कई बार क्या होता है, जो डुअल प्रॉब्लम होती है ना दैट इज इजियर टू सॉल्व. बिकॉज समटाइम्स द डुअल, जो हम डुअल बनाते हैं, इज इजियर टू सॉल्व, वो इजिली सॉल्व हो जाता है. दैट्स वाई हम डुअल बनाते हैं उसका. ठीक है. सो अब इसके रूल्स पे आते हैं. ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया है. अब इसके रूल्स जो है मेनली गर्ल्स आपने नोट डाउन कर लिया है साथ साथ में? Yes, ma'am. ओके. सो अब इसके डुअल पे आते हैं, वो इसका सॉरी इसके रूल्स पे आते हैं. सो नाउ स्टार्टिंग विद द रूल्स. अब रूल्स क्या है, लाइक सबसे पहला रूल है, इफ द ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमल, जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में दी जाएगी, उसका अगर ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया, मैक्सिमाइजेशन, देन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डुअल क्या हो जाएगा, विल बी Minimization. मिनिमाइजेशन। तो पहला रूल यही है, ये मैं आपको ऊपर भी बता ही चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है कि जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, लाइक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी जा रही है, उसके ना सारे कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं शुड हैव ऑल दीज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। समझ आई मेरी बात? क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइज जेड दिया हुआ है तो जो उसके सारे कंस्ट्रेंट में ये वाली इनइक्वालिटी होनी चाहिए। समझ आई बात? एंड अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसके सारे कंस्ट्रेंट्स इस टाइप के होने चाहिए। क्लियर? बट अब आप पूछोगे अगर इस टाइप के ना हुए, मिक्स्ड का क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करेंगे? हो सकता है ना, अभी आपने मिक्स्ड पढ़ा ही है पीछे कि कोई साइन ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, ऊपर तो चलो मैक्सिमाइज जेड वगैरह लिखा होता है, बट साइन जरूरी थोड़े सारे इस साइड के होंगे, या सारे ही अगर मिनिमाइजेशन है तो इस साइड के होंगे, तो उल्टे पुल्टे भी आ सकते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने सोल्यूशन दे दिया। इफ अगर मैक्सिमाइजेशन में आपको कोई भी ऐसा साइन मिल जाए, हमने क्या बोला, मुझे मैक्सिमाइजेशन में ये साइन चाहिए, वो कहता ठीक है, अगर आपको मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में ऐसा वाला साइन आ रहा है, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रेंट में, तो आपने क्या करना है, अगर आपको किसी भी कंस्ट्रेंट में इस टाइप का साइन आ रहा है, तो आप अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद -1। उससे क्या होगा, जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो सारी इक्वेशन को, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, तो ये जो उसकी इनइक्वालिटी है ना, इसका वो फेस टर्न हो जाता है। ठीक है, ये आपने किया हुआ है कभी ये पॉइंट कि जब हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है? नो मैम, ओके ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि कोई भी इक्वेशन लाइक 2x1 + 3x2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो जब मैं उसकी सारी पूरी इक्वेशन को माइनस में टर्न कर दूंगी, -2x1 -3x2 जो है उधर -5 लिख दूंगी सोल्यूशन वाली साइड में, तो इनइक्वालिटी भी टर्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर टू यू? Yes, ma'am. सो नाउ अगर उल्टा हो जाए, अगर मुझे मिनिमाइजेशन में ऐसे वाले कंस्ट्रेंट चाहिए थे, अब मुझे ऐसे वाले आ जाए, फिर भी सेम ही चीज करेंगे, फिर भी मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी इक्वेशन को विथ -1। मतलब अल्टीमेटली आपने सारे ये कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन है, जो तो इसी साइड होंगे उनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, जो ऐसे की साइड का होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, एंड मिनिमाइजेशन में भी जो इस साइड के हो तो ठीक है, जो इस साइड का होगा उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब एंड में आपके मैक्सिमाइजेशन के केस में सारे कंस्ट्रेंट ऐसे होने चाहिए, मिनिमाइजेशन में ऐसे होने चाहिए, तभी डुअलिटी को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब हमने और अब बनाना कैसे है, ठीक है, रूल्स तो हम कर रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, अब हाउ टू मेक सिंपल। जो मेन रूल है, ट्रांसपोज करना आता है गर्ल्स? आप लोगों ने ट्रांसपोज करना सीखा हुआ है? वो वाली आई थिंक आपने बीएमएस बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स मैथ्स में किया होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे। Yes, ma'am. या सो यहाँ पर वही ट्रांसपोज ही होगा। अगर मैंने डुअल को प्राइमल को डुअल बनाना है, तो जो रोज होंगी ना मेरे क्वेश्चन में, रोज जो होंगी, किसकी रोज? कंस्ट्रेंट्स की जो रोज होंगी वो मेरी क्या बन जाएंगी? कॉलम्स बन जाएंगी ट्रांसपोज करके। एक सेकेंड, एंड जो एक, हाँ, ये ट्रांसपोज करके कॉलम्स बन जाएंगी, एंड जो मेरे कॉलम्स होंगे वो बन जाएंगे रोज बन जाएंगे। समझ आई मेरी बात? अभी करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर होगा। ठीक है, रोज को कॉलम्स बना देना, कॉलम्स को रोज बना देना ट्रांसपोज करके। ठीक है, समझ आई? Yes, ma'am. ओके,
सो देयर आर 3-4 मोर रूल्स, एक बार वो कर लें, देन आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज, अब कुछ चीजें हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए कि लाइक प्राइमल, ये मेरी प्राइमल प्रॉब्लम है, ये डुअल है। मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे। जो प्राइमल प्रॉब्लम के नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, गर्ल्स वेरिएबल्स क्या होता है, एक्स वाई जेड या x1 x2 x3, राइट, यही होता है। Yes, ma'am. तो जो प्राइमल के Yes. नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो डुअल के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। ये चीजें अपने आप होंगी, आप देखना, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना, ये आपको मैं एंड में बताऊंगी कि अपने आप ही हो जाएंगी उसमें। और जो प्राइमल के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे, कि लाइक अगर आपके 2 ही क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो वो डुअल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे। लिख रहे हो साथ साथ में? अभी फिलहाल आप नोट करने का काम करो, बिकॉज समझ आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. अब जो प्राइमल में ना, जो आपका लाइक आपको याद है कल जैसे इक्वेशन दी होती है 2x1 + 3x2 > 5। अब ये जो 5 है, ये मेरा क्या है, एक तरह मेरा ये राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू दी होती है, ये वही है, मतलब जो सोल्यूशन दिया होता है, काइंड ऑफ कह लो, राइट। सो ये जो RHS का कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो प्राइमल का होगा वो डुअल में जाके पता क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट बन जाएगा। समझ आई बात? जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन दिया होगा ना, लाइक 5 दिया, इधर 10 या 15, वो डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट बन जाएगा। एंड जो प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होगा, वो डुअल में जाके राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला कांस्टेंट बन जाएगा, राइट हैंड साइड कांस्टेंट, मतलब कि सॉल्यूशन वैल्यू जो होती है, ठीक है। सो दीज वर द रूल्स, गर्ल्स रूल्स आपको, आपने नोट डाउन कर लिए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. चलो, सो आपने एक सेकेंड, दो, हाँ, सारे रूल्स गर्ल्स हो गए हैं, बस मैंने एक बार रूल सारे लिख दिए, आप लोगों ने उतार लिए हैं, तो अब मैं आगे एक बार क्वेश्चन करवा देती हूँ। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सबने उतार लिए हैं या मुझे 1-2 मिनट रुक जाना चाहिए, इफ आप उतार रहे हो अभी? Ma'am, उतार लिए. ओके, चलो ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 200x2 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 40x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 160, 3x1 प्लस 10x2 greater than equal to 60, 8x1 plus 10x2 greater than equal to 80, ठीक है, where x1 x2 greater than equal to 0। सो ये आपको गर्ल्स क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्लियर दिख रहा है? नोट डाउन कर लो एक बार पहले क्वेश्चन को।
ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने इसका क्या बनाना है, इसका डुअल, ये मेरी प्राइमल होगी जो क्वेश्चन में आपको दी होती है प्रॉब्लम, दैट इज प्राइमल। अब नाउ इसका डुअल कैसे बनाना है, ठीक है, इसका अब डुअल कैसे बनाएंगे हम लोग। अब मैंने आपको कुछ रूल्स जो लिखवाए हैं ना, पहले उसको खोल के रखो, ठीक है। मैंने आपको एक रूल में ये बताया है कि जो चलो, सो इसमें क्या आएगा, जो मैंने आपको बोला एक रूल में ही चीज लिखी हुई है कि जो आपका प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पर क्या दिए हुए गर्ल्स, 40 एंड 200, राइट। ये मेरी प्राइमल प्रॉब्लम है, इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स है यही है 40 एंड 200। वो वहां पर जाके क्या कन्वर्ट हो जाएंगे डुअल में जाके, राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। मींस की जो कंस्ट्रेंट्स होंगे उसकी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 40 एंड 200, राइट। ठीक है, और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड के कांस्टेंट होंगे वो वहां जाके क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया वाला क्या आ जाएगा, ठीक है, उसमें ये 160, 60 और 80 आएगा। अच्छा, अगर ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो डुअल क्या बनेगा, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज जेड डुअल बन गया। अब आपने ना जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं यूज करने, अगर वहां x1 x2 यूज किया तो हम यहाँ पर y1 y2 एंड y3 मतलब y यूज करेंगे, डिफरेंट यूज करेंगे। समझ आ गई बात? यस मैम। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ जो मैंने ये चीज करी है। यस अब मैंने बोला यहाँ पर हमने करना है ट्रांसपोज, मतलब जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएं, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाए। तो पहले जो कॉलम है 4 3 8 आ रहा है, तो इसको मैं रो में लिख लूं 4 3 8, 40 10 10, 40 10 10। वेरिएबल्स तो वही y1 y2 y3, y1 y2 y3, ठीक है। सो अब साइन क्या दिए मैम हुए, सब प्लस कितना होता है हमने? हाँ जी बच्चे, यहाँ पर मैम प्लस साइन का, बच्चे साइन प्लस के ही है ना, +4 +3 +8, अगर यहाँ -8 होता तो मैं इसको -8 लिख देती। वो तो जो साइन ओरिजिनल में है मैंने वही साइन दोबारा करे, ये आपस में प्लस में है, ये पॉजिटिव है ना नंबर्स, अगर इनमें ये यस मैम। -10 होता तो मैं उधर भी -10 ले जाती, ठीक है, राइट। यस मैम। ओके, सो अब देखिए, अब आपका देखो क्वेश्चन में जो साइन है, पहले तो क्वेश्चन का ये साइन भी एक बार चेक कर लेना था आपने कि ये सही दिए हुए, लाइक मिनिमाइजेशन में हमें इसी टाइप की इनइक्वालिटी चाहिए होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे उसी इनइक्वालिटी के हैं। अब क्योंकि अब ये मैक्सिमाइजेशन बन गई है तो अब इसकी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी ऐसे बन जाएगी, राइट। यस ठीक है, सो बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया गर्ल्स, दैट्स इट। बस लास्ट में लिख दो y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व्ड। इजी था, यस मैम। Yes, ma'am. बस कुछ भी नहीं किया मैंने, जो रूल्स है उनको अप्लाई किया। पहला एक रूल था मिनिमाइजेशन अगर प्राइमल है तो डुअल में मैक्सिमाइजेशन होगी, एक रूल था आपने ट्रांसपोज करना है तो मैंने रो जो कॉलम्स हैं उसको रोज में लिख दिया, ठीक है, एंड जो हमारी ऑटोमेटिकली जो मेरी रोज थी वो अब मेरा कॉलम्स बन गई है, ठीक है। एक चीज थी जो इसके RHS कांस्टेंट होंगे उसके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव में होंगे वो इसके RHS कांस्टेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब आपने एक चीज और नोटिस करनी है, जो मैंने ना एक दो रूल और लिखवाए थे कि जो प्राइमल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स थे गर्ल्स यहाँ पर, x1 x2, प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, Yes, यस ma'am. मैम। और अब मैंने क्या बोला था कि वो डुअल में जाके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। कितने कंस्ट्रेंट्स है डुअल में, 2 कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट नंबर 1 कंस्ट्रेंट नंबर 2, ये तो थोड़ा गिनना जाता है, ये तो नॉर्मली होता है कि वो नॉन नेगेटिविटी वाला, मेन तो 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं। यस मैम। और जो यहाँ पर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स थे, कितने कंस्ट्रेंट्स थे, 1 2 3 थे,
अब वहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन गए, यहाँ पर अब वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3। समझ आ रही है मेरी बात? मैम लास्ट वाला दोबारा बताना। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बस आपने रीचेक करना है कि सारा कुछ ठीक है। मैं क्या बोल रही थी कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे पहले केस में, 2 वेरिएबल थे प्राइमल में। तो जो प्राइमल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो डुअल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। कितने कंस्ट्रेंट्स है डुअल में, 2। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स गर्ल्स, आई एम नॉट, यहाँ पर कुछ और बात नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है कि यहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट्स थे, सॉरी यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे प्राइमल में, तो वहां पर 2 कंस्ट्रेंट्स बन गए। यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट्स थे तो वहां पर 3 वेरिएबल्स बन गए, दैट्स इट। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? आपको फर्क पता है Yes, ma'am. वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल क्या है गर्ल्स? x1 x2 को Ma'am, वेरिएबल X1, X2. ये y1 y2 y3 ये वेरिएबल्स होते हैं ना। कंस्ट्रेंट्स क्या है? ये जो ये पूरा एक कंस्ट्रेंट है, ये आपका सेकंड कंस्ट्रेंट है, राइट? समझ रहे हो? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो आई एम हियर Ma'am. टॉकिंग जितने प्राइमल में वेरिएबल्स हैं डुअल में उतने कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं, और जितने प्राइमल में कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक यहाँ पर पहले में 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3, प्राइमल में जाके उतने वेरिएबल बन जाएंगे y1 y2 y3। वो तो ऑब्वियस बात है, इन्हीं को तो मैंने उठा के ऑब्जेक्टिव में डालना है। समझ रहे हो बात? यही चीजें तो ऑब्जेक्टिव में डल रही हैं, तो जितने ज्यादा ये कंस्ट्रेंट्स होंगे वही तो मेरे ऑब्जेक्टिव में चल जाएंगे। सो उतने ही तो मुझे y1 y2 y3 लिखने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। वो तो जस्ट मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि ये भी एक रूल है, तो वो भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक आपको क्लियर है। ये एक आधा और कर लें गर्ल्स, कोई भी क्वेश्चन आप अगर बुक में से बोल दो, हम उसका निकाल लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बस फिर इसके बाद मैं आपको फ्री कर देती हूँ। हाँ जी। मैम आज बस यही बहुत है। अरे नहीं, 2 मिनट लगने हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए। एक सिंपल सा ही कोई भी क्वेश्चन बोल दो, आगे कुछ नहीं करवाना मैंने, नया कुछ नहीं करवाना। जस्ट आप एक आधा क्वेश्चन और कर लोगे तो थोड़ा इसको पता लग जाएगा आपको, अगर नहीं किसी को पता लगा अभी। बोलो फटाफट, कोई भी एग्जांपल बोल दो, छोटी सी बोल दो जो जल्दी जल्दी हो जाए। मैम इतना बहुत है आज के लिए, रूल चलो से वो हो जाएंगे। चलो ठीक है ठीक है। चलो तुम लोग इसको एक बार ही कर लेना, ठीक है। एक बार इसके रूल्स पढ़ लेना, एंड एक क्वेश्चन जो करवाया है वो भी एक बार देख लेना। बाकी एक 2 4 क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आंसर्स आ ही जाएंगे, बिकॉज कुछ इसमें नया नहीं है। हाँ, एक अभी जो करवाने वाला पॉइंट है वो मैं अब नेक्स्ट क्लास में करवा के ये चैप्टर खत्म भी हो जाना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो एक दिन में ही हो जाना है अब जो कुछ करवाने वाला है। आज के लिए अभी आप सिर्फ रूल्स रिवाइज करके प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना सीख लो कि डुअल बनानी कैसे है, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर टू यू गर्ल्स? यस Yes, मैम। ma'am. या यस मैम। so I'll just take your attendance, then you may leave. uh, 4499 4502
04, Present, ma'am. 5, प्रेजेंट मैम। 41 से 50 के बीच में जो है लाइन वाइज बोल दो। 41, ma'am. नेक्स्ट, मैम 46। नेक्स्ट, मैम 50, नेक्स्ट, देन 51 से 60 के बीच में 51, 51, ma'am. 51, नेक्स्ट, 52, नेक्स्ट, 53, नेक्स्ट, 54, नेक्स्ट, ma'am. 56, नेक्स्ट, ma'am. 58, नेक्स्ट, ma'am. 61, नेक्स्ट, 63, नेक्स्ट, 64, नेक्स्ट, 65, नेक्स्ट, 66, नेक्स्ट, 69, मैम। नेक्स्ट, 68, नेक्स्ट, ma'am. 67, नेक्स्ट, 71, नेक्स्ट, 71 के बाद सुमिति इज हियर। सुमिति एंड No, ma'am. पायल दोनों नहीं है। देन चल है। पायल है, उसकी तो अभी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है पायल की। शी वाज देयर। मैम डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक उसका। ओके, सो नेक्स्ट पायल के बाद 79, मैम 80। 80, नेक्स्ट, 81, ma'am. नेक्स्ट, 82, नेक्स्ट, ma'am. 84, नेक्स्ट, एट्टी फोर के बाद ma'am. सॉरी आई कांट हियर यू। Ma'am. 86, ओके, नेक्स्ट, 86 के बाद ये स्पाइल आपकी अटेंडेंस लग गई है। 88, 88, नेक्स्ट, 89 शिवांगी इज देयर। अनुराधा, 96, present, ma'am. ओके, और उसके बाद और कौन है? 97, 97 अंजलि इज देयर। 98, 98 is there. Then 4600, Ma'am. 4602, 4602, next, ma'am. 4606, 4606, ma'am. 4604, नेक्स्ट। ठीक है, हो गया गर्ल, सबकी अटेंडेंस हो गई है। मैम 50 होगी। ये हरसिमरन कौर, एक सेकेंड, हरसिमरन कौर इज आल्सो देयर। ये कौन से रोल नंबर है? Ma'am. 4499, मुझे आपने अटेंडेंस नहीं बोली पहले, कि अभी भी नहीं बोल मैम रही? उसने चैट बॉक्स पे सेंड की हुई है। अच्छा अच्छा, 67, मैम 50 की हो गई। 67 की लगी हुई है बच्चे, 50 की भी लग गई है। 89 शिवांगी की भी लगी हुई है। कोई रह गया? देखो चैट बॉक्स में आ रहे हैं किसकी और? मैम 4600। 4600 की भी लग गई है। बस दैट्स इट। मैम 80 भी है। 80 की भी लग चुकी है। मैम फिर लग भी सकती है बस। ठीक है जी। ये 02 आई है एक। 4502, ये लेट क्यों जाग रहे हैं ये बच्चे? ठीक है जी, लगा दिए। ओके गर्ल्स, यू मे लीव।
थैंक यू सो मच। मै- हाँ मैम जी, हाँ जी। मैम ये जो आपने ये वाले चैप्टर में मीन्स कि हमने बस ऐसे प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट करके नॉर्मल फिर बाद में एलपीपी लगा देनी है? वो भी नहीं लगानी, क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आता है, वो आपको बस कन्वर्ट करने को ही कहेगा, दैट्स इट। ओके मैम। या बाकी अगर आ भी गया तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, आपको सिंप्लेक्स तो आता ही है, तो आपको यस बस मैम। प्राइमल को भी, वैसे वो इतना बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, पता है क्यों नहीं आता वो, क्योंकि फिर वो आपको क्या कहेगा कि पहले प्राइमल को सॉल्व करो, डुअल बनाओ, फिर डुअल को सॉल्व करो। बहुत बड़ा 2 सिंप्लेक्स के क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व करने, दैट्स टू मच फॉर ए क्वेश्चन, राइट? सो यस वैसा मैम। नहीं कहेगा, बट अगर कह भी देता है बाई चांस, तो एंड में आंसर सोल्यूशन जो है वो जेड का वो सेम आएगा, ठीक है? तो ओके दैट्स मैम। व्हाई ये 5 में ही आता है, कन्वर्जन तक ही आता है, ठीक है? ओके मैम। या